बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव के चरणों में त्रैबार साहिब बंदगी करता हूँ। अर्चनीय वंदनीय संत समाज, भक्त समाज, माताएं एवं सज्जनों, आज हम मुक्ति द्वार का दूसरा अध्याय जगत अनादि सदक का दूसरा प्रसंग का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने प्रथम अध्याय के सभी प्रसंग का अध्ययन कर चुका है, जिसे आप जाकर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस पाठ को शुरुआत करते हैं। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। प्रसंग क्रमांक है 2। जगत अनादि न मानने से मिथ्या कल्पित असंभववादी दोषों का वर्णन। सूक्ष्म सब में मिले, एक माही सब भूत, अधिक लखत तिन एक को, तेहि तजी अन्य कथूत। सभी तत्व सूक्ष्म रूप में सभी तत्वों में मिले रहते हैं, परंतु सभी तत्वों का अपने क्षेत्र में अपना मौलिक अंश अधिक रहता है। कितने लोग इस वास्तविक तथ्य को छोड़कर अन्य कारणकर्ता की कल्पना करते हैं। व्याख्या: सभी तत्व अपने स्वरूप में तो मुख्य है, किंतु उनमें अन्य तत्वों के सूक्ष्म अंश मिले रहते हैं। पृथ्वी में जल, अग्नि, वायु मिले हैं। जल में पृथ्वी, अग्नि, वायु, अग्नि में पृथ्वी, जल, वायु, वायु में पृथ्वी, जल, अग्नि। इस प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये चार प्रत्यक्ष चार तत्व महान कारण समूह अपने अपने स्वरूप में विशेष होते हुए एक दूसरे से मिले हैं। विज्ञान द्वारा माने गए शताधिक तत्व इन्हीं चारों के भीतर हैं। इसीलिए विज्ञान भी शताधिक तत्व गिनाने के बाद उन्हें ठोस, तरल, व्याव्य तथा अति व्याव्य इन चार में विभाजित कर देता है। अनुमित को आधार यह, भास भई सब काही, घूमि लखत नहीं आप तेहि, दौरा अंते जाही। यह चतुर्थीकरण अनादि जड़ तत्व ही अनेक अनुमान कल्पनाओं का आधार भूमि है। इसे देखकर अधिकतम लोगों को भ्रम होता है कि यह सब कहाँ से बन गया, इसके कोई अन्य कारण करता होंगे, किंतु स्वयं मनुष्य कल्पनाओं से लौटकर इस जगत पर विचार नहीं करता, प्रत्युत अलग दौड़ा जा रहा है। व्याख्या: इस अनंत शून्याकाश में पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु, तदनुसार ठोस, तरल, व्याव्य और अति व्याव्य ये चार महाभूत एवं महान तत्व नित्य है। तत्व नित्य होने से इनके गुण, धर्म, स्वभाव आदि भी नित्य है। अतएव इनसे प्रवहमान यह सृष्टि प्रपंच भी नित्य है। इस प्रत्यक्ष अनुभव की बात को छोड़कर इस संसार को किसी अदृश्य ईथर या ईश्वर से पैदा होना मानना बुद्धि व्यायाम के अतिरिक्त और क्या है। इस प्रत्यक्ष संसार को देखकर लोगों के मन में शंका खड़ी होती है कि यह कहाँ से एवं किससे पैदा हो गया। परंतु यदि इस संसार का ठीक अध्ययन किया जाए तो यह अपने गुण धर्मों से अनादि सिद्ध होगा। थोड़े से जहाँ बहुत हो, कई किस्म की चीज, सन्मुख भूत समूह से, निख से सोई लखीज। जहाँ पर थोड़ी वस्तु से बहुत तथा अनेक प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है, वहाँ यही समझना चाहिए कि सामने दृश्यमान प्रत्यक्ष
4 महाभूतों से वे विकसित हुई हैं। व्याख्या: वट के छोटे बीज से महान वृक्ष का पैदा होना, वृक्ष में बहुत रंग के फूल फल आ जाना, नाना धातुओं का निर्मित होना, थोड़ा बादल बनकर उसका विस्तार हो जाना, यह सब देखकर यह नहीं माना जा सकता कि थोड़ी वस्तुओं से अधिक वस्तुएं बन जाती हैं। अभाव से भाव कैसे होगा? वस्तुतः ये सब वस्तुएं विशाल 4 महाभूतों से ही आती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु न हो तो बीज कैसे वृक्ष हो जाएगा? अतः संसार में जितना द्रव्य है उतना ही सदा से रहा है और आगे सदैव रहेगा। उससे कुछ भी कम वेश नहीं हो सकता। बस उन्हीं पदार्थों में कारण से कार्य तथा कार्य से कारण के रूप में बदलना होता रहता है। चतुर्भूत बिन कौन सी होत लखै कोई वस्तु, एक ऐसे जो लखी मिले सृष्टि भई समस्तु। पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु एवं ठोस, तरल, व्याव्य और अतिव्याव्य इन 4 महाभूतों के बिना कौन सी वस्तु पैदा होती हुई दिखाई देती है? जिनको एक ही तत्व ईथर, गैस या ब्रह्म से सारी सृष्टि उत्पन्न होते हुए दिखाई देती है, वे इन बात पर विचार करें। व्याख्या: वृक्ष, मशीन, शरीर आदि कार्य पदार्थ केवल अग्नि, केवल वायु, केवल जल या केवल पृथ्वी से नहीं पैदा होते हैं। सभी तत्वों के मिलने पर ही कार्य पदार्थ बनते हैं। फिर यह कहना कि अनेक मौलिक विभिन्नतापूर्ण यह विश्व प्रपंच किसी एक ही मौलिक तत्व से पैदा हो गया, नितांत भ्रमपूर्ण है। एक ही मौलिक तत्व से यह विभिन्नतापूर्ण विश्व पैदा हुआ तथा अंत में उसी एक ही में यह सब विलीन हो जाएगा। इस धारणा को अद्वैतवाद कहते हैं। संसार में 2 अद्वैतवाद है, एक चेतनाद्वैतवाद, दूसरा जड़ाद्वैतवाद। चेतनाद्वैतवाद कहता है चेतन आत्मा एवं ब्रह्म से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल तथा जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। इस मत में यह मान लिया गया है कि एक अखंड निर्विकार शुद्ध चेतन से यह नाना जड़ चेतनात्मक जगत पैदा हो गया। विचार यह है कि जब चेतन निर्विकार, अखंड, एक रस और शुद्ध है तब उसमें परिवर्तन कैसे संभव हुआ? चेतन से आकाश एवं शून्य का पैदा होना कितना अयुक्त है। यदि पहले आकाश नहीं था तो क्या सर्वत्र ठोस था? यदि सर्वत्र ठोस था तो सर्वत्र की ठोस वस्तुएं कहाँ लेकर जाकर रख दी गई, जिससे जगह खाली हो गई और आकाश पैदा हो गया। वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी चारों नितांत जड़ एवं विकारी हैं। इनका निर्विकारी चेतन से पैदा होना कहना असंभव कथन है। और यह भी नहीं कि चेतन अनजान में फूटकर और जड़ जगत बनकर बह चला, अपितु उसे अकेले में आनंद नहीं आया। इसलिए उसने एक में बहुत हो जाऊं, एको अहम बहुश्याम की कल्पना की और बहुत हो गया। विचार यह है कि कोई भी वस्तु अपने स्वाभाविक गुणधर्म को कभी नहीं छोड़ती। जब चेतन ब्रह्म का स्वभाव ही अखंडाद्वैत है तब उसे अकेले में क्यों घबराहट हो गई और वह अपने में से अपने विरोधी गुण धर्मों वाले जड़ जगत को कैसे रच डाला? निर्विकारी, अखंड, एक, शुद्ध और चेतन विकारी, खंड, अनेक, अशुद्ध और जड़ कैसे हो गया? जड़ाद्वैतवाद कहता है एक ही सूक्ष्म जड़ तत्व से दृश्यमान सारा जड़ चेतनात्मक जगत उत्पन्न हुआ। उस मूल जड़ द्रव्य को आधुनिक भाषा में ईथर कहते हैं। ईथर एक कल्पना की वस्तु है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ताप और प्रकाश का वाहक ईथर है। प्रकाश और ताप तरंग के रूप में चलते हैं। इन तरंगों का कोई माध्यम होना चाहिए और वह ईथर होगा जो अखंड और सर्वत्र व्याप्त है। वैज्ञानिकों ने कल्पना की है
कि ईथर का घनत्व जल के घनत्व का लगभग 10 भाग है। वैज्ञानिक ईथर को अग्राह्य मानते हैं और उसी से क्रिया होकर सारी सृष्टि मानते हैं। लॉर्ड केल्विन नाम के जड़वादी वैज्ञानिक ने माना है कि ईथर ही सारे जड़ चेतनात्मक जगत का उपादान कारण है तथा विश्व के समस्त जड़ द्रव्य खंड ईथर के भंवर मात्र है। सर विलियम कुक्स ने भी एक ही जड़ तत्व को सब प्रकार के द्रव्यों एवं परमाणुओं का उपादान माना है। प्रसिद्ध जड़वादी हैकल का कहना है कि पहले जब प्रकृति की साम्यावस्था भंग हुई तब कुछ जड़ द्रव्य अणुरूप होकर दृश्यमान जगत की सृष्टि करने लगे और कुछ जड़ द्रव्य सूक्ष्म होकर अग्राह्य रूप में रह गए। उसी का नाम ईथर है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस अगोचर ईथर में क्रिया हुई और निहारिकाएं बनी। निहारिकाएं दूर तक फैली रहीं। द्रव्य परस्पर मिलकर अणु तथा पिंड बनने लगे और इस प्रकार ग्रह उपग्रह सब पैदा हो गए। पहले तो ईथर का स्वरूप ही काल्पनिक है, फिर ईथर की साम्यावस्था क्यों भंग हुई, उसमें क्रिया स्फूर्ण क्यों आरंभ हुए, इसका उत्तर वैज्ञानिकों के पास नहीं है। लॉर्ड केल्विन, सर विलियम कुक्स, हैकल आदि जड़वादी महारथियों के विचार से जड़ ईथर ही जड़ चेतनात्मक विश्व प्रपंच का अभिन्न निमित्त उपादान कारण अनादि अनंत व्यापक सर्वगत और पूर्ण है। ईथर यदि अनादि एवं मूल तत्व है और उसी से विश्व की रचना हुई है तो विश्व की रचना शक्ति उसमें स्वभाव सिद्ध एवं अनादि होना चाहिए। फिर यह कहना कि ईथर पहले साम्यावस्था में था और पीछे उसमें क्रिया होकर जगत बना, एक अनर्गल बात है। मूल द्रव्य अनादि तो उसके गुण धर्म भी अनादि। यदि ईथर में स्वभाव सिद्ध क्रिया गुण धर्म आदि नहीं थे तो पीछे से उसमें इसको कौन डाल दिया। यदि नित्य ईथर नित्य है तो उसके गुण धर्म क्रिया आदि नित्य है, फिर जगत की स्थिति भी नित्य होनी चाहिए। अतः उसकी उत्पत्ति कल्पना निराधार ही है। यह विश्व प्रत्यक्ष ही विरोधी गुण धर्मों वाले अनेक तत्वों का सम्मिश्रण है। ईथर आदि किसी एक ही तत्व से इस विविधापूर्ण विश्व की उत्पत्ति असंभव है, क्योंकि बिना विरोधी गुण धर्मों वाले विरोधी एवं अनेक तत्वों के मिले निर्माण नहीं हो सकता। फिर काल्पनिक एक अखंड ईथर तत्व से सब की उत्पत्ति कैसे हो गई। पहले तो एक जड़ तत्व से अनेक जड़ तत्वों की उत्पत्ति ही असंभव है। दूसरे, समस्त जड़ तत्वों से सर्वथा विलक्षण असंख्य चेतन जीव संसार में विद्यमान है। इनकी उत्पत्ति जड़ ईथर से मानना सर्वथा अनर्गल है। प्रसिद्ध विकासवादी एवं जड़वादी हकसले तक ने यह स्वीकार किया है कि जड़ तत्व से जीव तत्व की उत्पत्ति का प्रमाण नहीं मिलता। निर्जीव तत्व से सजीव तत्व नहीं हो सकता। इस अड़चन के कारण हैकल ने यह माना कि मात्र सृष्टि के आरंभ में ही जड़ तत्व से एक बार जीव तत्व का आविर्भाव हो गया। अध्यापक सेफर ने उक्त धारणा का खंडन किया है कि यह कैसे मान लिया जाए कि किसी समय में जड़ तत्व से चेतन तत्व हो गया और केवल एक ही बार ऐसा होने का कोई तुक नहीं दिखता। यदि एक बार हुआ तो सदैव हो सकता है। अंततः सेफर भी भ्रांत बनकर रह गए। वैज्ञानिकों का चेतन तत्व के विषय में भ्रांत बने रहने का कारण यह है कि चेतन को ये लोग इंद्रियों या यंत्रों से पकड़ना चाहते हैं और ऐसा होना असंभव है। आश्चर्य है कि इंद्रियों से आग्रह ईथर की कल्पना तो इन्होंने सत्यवत कर ली, क्योंकि ताप और प्रकाश का कोई वाहक गति देने वाला होना चाहिए था। परंतु यही बात वे नहीं सोच पाते कि संसार में चेतना एवं ज्ञान एक महान गुण है, जिसकी करामात ही विज्ञान है। जो चेतन एवं ज्ञान गुण किस द्रव्य में रहता है, क्योंकि बिना द्रव्य के गुण नहीं रह सकता और कारण के गुण पूर्वक ही कार्यों में गुण देखे जाते हैं। अतएव
जब इथर आदि में ज्ञान एवं चेतना गुण नहीं है, तब उनमें चेतना कैसे आ सकती है? अतएव चेतन स्वतंत्र द्रव्य है, जिसका मौलिक गुण चेतना एवं ज्ञान है। वुंट, कांट, विरसो, रेमंड और वेयर जैसे तार्किक भूतवादी जड़ चिंतक महारथियों ने अपनी जवानी अवस्था की प्रमत्ता में भूतातिरिक्त चेतन सत्ता का अपलाप किया, परंतु उन्होंने ही प्रौढ़ावस्था में अपने भ्रांत विचार का स्वयं खंडन कर जड़ तत्वों से भिन्न स्वतंत्र चेतन की सत्ता स्वीकार की और इस प्रकार द्वैतवाद का समर्थन किया। अतएव एक ही मूल द्रव्य से इस विविधता भरे जड़ चेतनात्मक जगत की उत्पत्ति मानना सर्वथा अयुक्त है। एक माही सब में सब ही रहे, सूक्ष्म भय विशेष, वृद्धि भई ते ही काहि से, बिना पदार्थ शेष। किसी एक तत्व में अन्य तत्व सूक्ष्म रूप से पहले विद्यमान थे और वे ही समय पाकर विशेष हो गए। यदि यह मान्यता हो तो यह बताओ कि पहले से पूरा पदार्थ हुए बिना किस उपादान से सब तत्वों की वृद्धि हो गई? व्याख्या: अभाव से भाव नहीं होता। संसार में जितना द्रव्य वर्तमान में है उतना ही सदैव से रहा है और भविष्य में सदैव उतना ही रहेगा, यह वैज्ञानिक भी मानते हैं। फिर उत्पत्ति किसकी हुई? अंकुरज में जो होए नहीं, बिना बीज के चीज, उत्पत्ति ते की ना बने, सृष्टि भये न बीज। अंकुर्य में जहाँ बिना बीज के वृक्ष नहीं होता, उसकी उत्पत्ति बीज बिना असंभव है। सृष्टि का आरंभ मानने से तो बिना बीज के ही वृक्ष का होना मान लिया गया और प्रलय मानने से आगे सदैव के लिए सृष्टि को न बीज अर्थात निर्बीज मान लेना हुआ। जिन कारणों से प्राणियों, वनस्पतियों, ओला पाला, बर्फ, बादलों आदि की उत्पत्ति होती है, उन कारणों के न रहने पर उनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। और ये उत्पत्ति के सारे कारण कहीं आकाश से एक बारगी कूद नहीं पड़े हैं। ये सारे कारण सदैव से रहे हैं और सदैव वर्तमानवत सृष्टि रही है। सबय भूत प्रत्यक्ष है, कारज बनत न सात, कारण की उत्पत्ति विषम, नाशत नहीं देखात। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु अर्थात ठोस, तरल, व्याव्य और अतिव्याव्य, ये सभी तत्व प्रत्यक्ष है। इन्हीं से नाना कार्य पदार्थ बनकर पुनः इन्हीं में लीन होते रहते हैं। इन कारण तत्वों की उत्पत्ति बताना युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि ये किसी काल में नष्ट होते नहीं दिखते। व्याख्या: वैज्ञानिक जो यह कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु मौलिक तत्व नहीं अपितु योगज है, उसका यहाँ कोई विरोध नहीं। पारक सिद्धांत के महापंडित वैराग्य प्रवर गुरुवर श्री काशी साहेब ने जड़ चेतन भेद प्रकाश में भी कहा, परमाणु देश नित्य तत्वों का, अर्थात नित्य तत्वों का देश एवं स्वरूप परमाणु अंतिम इकाई ही है और सदा प्रमाण न्यारे रही, सदा परमाणु न्यारे रही, देखी न परे जगत यह कबही। अर्थात यदि परमाणु सदैव अपने स्वरूप मात्र में पृथक पृथक ही रहे तो यह संसार कभी दिखाई नहीं देगा। अतएव इस विश्व के जड़ द्रव्य अनेक सूक्ष्म भेदों वाले होकर भी चार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ठोस, तरल, व्याव्य, अतिव्याव्य में विभक्त है। विज्ञान द्वारा माने गए शताधिक तत्व इन्हीं चार कारण समूहों में अंतर्भुक्त है। इन्हीं के नित्य गुण, धर्मों एवं क्रियाओं से सदैव सृष्टि प्रवाह चला करता है। कारण की उत्पत्ति कहे, कैसे उत्पत्ति सोए, जैसे उत्पत्ति तही कहे, यही हाल तहाँ होए। सभी कार्यों के जो चार तत्व समूह कारण है,
यही उनकी भी उत्पत्ति मानी जाए तो उनकी उत्पत्ति किससे बताई जाएगी? जी उनकी जिससे उत्पत्ति हुई उसकी उत्पत्ति भी दूसरे से बतानी पड़ेगी। यदि चार महाभूतों व्याख्या है एवं नाना चेतन जीवों के कारण ईथर या ब्रह्म है तो उनका कारण कौन है? फिर उस कारण का कारण भी खोजना पड़ेगा और इस प्रकार कहीं अंत न मिलेगा। अतः चार कारण समूह जड़ तत्व तथा असंख्य चेतन जीव ये नित्य पदार्थ हैं। ये ही जगत के मूल हैं। मूल का मूल नहीं होता। कपिल महाराज सांख्य दर्शन में कहते हैं मूले मूला भावाद मूलम मूलम, अर्थात मूल के मूल कारण के कारण का अभाव होने से मूल रहित मूल होता है। जिनसे उत्पत्ति कारज लखे तिनको मानत तैस, परंपरा कहाँ अंत है सोचहु ताहि तैस। हे कल्याणेच्छुक, इस बात पर विचार करो कि जिन कारण तत्वों से नाना कार्य पदार्थ बनते हैं, यदि उन्हें भी कार्यवत मानकर उनके कारण की भी कल्पना करें तो इस क्रम का कहाँ अंत होगा। व्याख्या वैज्ञानिक दृष्टि से माना कि पृथ्वी जल अग्नि वायु ये अनेक सूक्ष्म भेदों वाले मूलभूत पदार्थों के यौगिक एवं भंडार है, परंतु इस भंडार की कभी समाप्ति का अनुभव न होने से इसका आरंभ मानना भी व्यर्थ है। ये ठोस तरल व्याव्य तथा अतिव्याव्य चार महातत्व रूप भंडार से अनेक कार्य पदार्थ निरंतर बनते और इन्हीं में विलीन होते रहते हैं। फिर इनके कारण कर्ता की कल्पना निरर्थक ही है। बहुत काल से जो प्रगट ताहि मनुष्य कोई देख, जल पृथ्वी स्थान बिना तहाँ कहो कस लेख। कोई कोई वृक्ष मंदिर कील आदि तो बहुत दिनों से उगे या निर्मित हैं। उनके उगने एवं निर्माण काल को कोई न कोई मनुष्य देखा है और परंपरा से लोग उसके साक्षी हैं, किंतु किसी अग्राह्य अदृश्य कारणकर्ता से इस जगत को बनते हुए किसने देखा है? यदि देखा है तो वह व्यक्ति सृष्टि के आरंभ में जब पृथ्वी जल आदि नहीं थे तब किस स्थान एवं भूमिका में ठहरकर जगत निर्माण काल को देखा। जो नासै उत्पत्ति सोई देखी रहो सब काल, कबहु न देख जो नासी जही उत्पत्ति कौन सवाल। जो नष्ट होते दिखाई दे उसी की उत्पत्ति होते सब समय में देखा जाता है, और जिसका नाश कभी नहीं देखा जाता उसकी उत्पत्ति होने का प्रश्न ही क्या है। व्याख्या जब इस विश्व प्रपंच का सर्वथा नाश कभी नहीं देखा जाता तब इसकी सर्वथा उत्पत्ति मानना भ्रम नहीं तो क्या है। अतः विश्व नित्य है और उसमें बनना बिगड़ना सदैव प्रवाह रूप लगा रहता है। कारण कार्य प्रत्यक्ष है लय भूतन से काज, ताहि छोड़ी भटकत फिरे विविध कल्पना राज। चार महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु कारण तथा घर घड़ा कंकड़ पत्थर बुदबुदा तरंग बादल गैस भवंडर आदि नाना कार्य पदार्थ प्रत्यक्ष है। चार महाभूतों से तत्वों का अंश लेकर चेतन मनुष्य यंत्र घड़ी पट पात्र आदि नाना कार्य बनाते रहते हैं। इस प्रकार कारण स्वरूप चार जड़ महाभूत एवं इनसे पृथक असंख्य चेतन जीवों को छोड़कर भ्रमिक मनुष्य अनेक परोक्ष कारणकर्ता की कल्पना राज्य में भटकते रहते हैं। व्याख्या तत्व चाहे कोई चार कहे या पांच अथवा शताधिक कहे 100 से अधिक कहे, वे सब जड़ हैं और शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध इन पांचों विषयों तथा कोमल कठोर गर्म तथा ठंड इन चार धर्मों के भीतर है। इस प्रकार इन 9 लक्षणों के भीतर सारे कारण कार्य जड़ तत्व हैं
और इनसे पृथक असंख्य चेतन है। ये जड़ चेतन दोनों अनादि अनंत है। इनका कारण खोजना महाभ्रम है। अभिमान भरे प्रत्यक्ष को सुखाध्यास के काज, निर्मित कहें अखोज सब सृष्टि सकल विराज। जड़ प्रकृति से भिन्न चेतन सत्ता को अजर अमर मानने तथा पुनर्जन्म, कर्म फल भोग एवं बंध मोक्ष मानने में तो भौतिकवादी विषय आसक्तिवश प्रत्यक्ष का अभिमान भरते हैं कि यह सब आंखों देखी न होने से हम इन्हें नहीं मान सकते। परंतु वे ही भौतिकवादी सारी सृष्टि एवं विश्व को ऐसी काल्पनिक वस्तु से निर्मित मानते हैं जिनकी खोज करने पर कोई पता नहीं लगता है। व्याख्या: भौतिक पदार्थों में चेतना गुण नहीं है और प्राणियों में प्रत्यक्ष चेतना का गुण है। अतएव चेतना गुण का मौलिक द्रव्य नहीं है। चेतना गुण का मौलिक द्रव्य है वह है चेतन। इस प्रकार ज्ञान स्वरूप चेतन भौतिक द्रव्यों से भिन्न है। वे ही जड़ तत्वों से प्राणियों के शरीर बनते, पुनः बिखर कर वे जड़ तत्व दूसरे शरीरों के निर्माण में आ जाते। इसी प्रकार वे ही चेतन जीव देह धरते, छोड़ते और पुनः देह धरते। इस प्रकार जन्म मरण में गमन आगमन किया करते हैं। पाप पुण्य कर्मों के फल मनुष्यों को प्रत्यक्ष लगते हैं। पाप से चंचलता, मानसिक क्लेश आदि होते, वासनावश अशांति व वासना त्याग से शांति, निवृत्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भौतिकवाद की धारा में बहते हैं वे उपयुक्त अनुभव सिद्ध बातों को अप्रत्यक्ष कहकर नहीं मानते, क्योंकि उन्हें न मन रोकना है न इंद्रिय संयम करना है। उन्हें भोग, अधिकार और सम्मान के लिए कुछ भी करने में हिचक नहीं है। इस प्रकार जिसमें तथ्य है और जो लोक मंगल का मूल है, उस चेतन की स्वतंत्रता, पुनर्जन्म, कर्म फल भोग, बंध मोक्ष को अप्रत्यक्ष कहकर टाल देना और सृष्टि के विषय में अनगढ़ कल्पना करना, जैसे किसी आग्राह्य शक्ति ईथर आदि से विश्व बन गया, सूर्य से पृथ्वी टपक पड़ी, बंदर से मनुष्य विकसित हो गए आदि कहाँ तक उचित है। जब भौतिकवादी प्रत्यक्ष का ही अभिमान लेते हैं तब इनके विकासवाद का आधार प्रत्यक्ष कहाँ है। आदि अंत नहीं जगत का समुझ यथार्थ बात, संस्कार वस्य जीव लखी होवे तब कुशलात। अतएव इस सत्य बात को समझने का प्रयत्न करो कि इस विश्व की न उत्पत्ति है और न प्रलय, अपितु यह प्रवाह रूप परिवर्तित अनादि अनंत है और तुम्हारा तभी कल्याण संभव है जब यह समझो कि यह अविनाशी जीव वासनावश दुखों के बंधनों में पड़ा है और वासना के त्याग से ही इसकी दुखों से सर्वथा निवृत्ति होती है। जस का तसहि न जानी के करे कल्पना जीव, कल्पित लड्डू खाए के चाहे तृप्ति सदैव। जो जिस प्रकार है उसे उस प्रकार ना समझकर व्यक्ति उसके विषय में अनगढ़ कल्पनाएं करता है। वह कल्पना का लड्डू खाकर सदैव के लिए तृप्ति चाहता है। तो यहाँ तक हमारा प्रसंग 2 समाप्त हुआ। आगे हम प्रसंग 3 का अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा प्रोत्साहन करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।